नमस्कार। अभी मैं मोतिहारी के नगर थाना में हूं और एक बहुत बड़ी खबर है। कोलवरवा की लड़की जो 16 जून को गायब हो गई थी अपने घर से शाम के वक्त से, और कुछ दिनों बाद एक लड़की की लाश धनौती नदी से बरामद किया था मुफस्सिल थाना ने। तो घर वालों ने पहचान किया था कि ये शव जो है उसी उनकी बेटी का है, और मुफस्सिल थाना के इंस्पेक्टर ने अपनी जिम्मेदारी अपने देखरेख में उस लड़की का पोस्टमार्टम SKMCH मुजफ्फरपुर से करवाया था। चूँकि पानी में रहने के कारण शव बुरी तरह से सड़ चुका था, गल चुका था, चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। तो जब मोतिहारी के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम नहीं हो पाया तो SKMCH मुजफ्फरपुर में पोस्टमार्टम कराया गया और DNA टेस्ट का भी प्रक्रिया मुफस्सिल थाना ने करवाया। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया था कि जो शव है उसकी शिनाख्त हो पाए, अच्छे ढंग से हो पाए। लड़की कल नगर थाना में खुद आई है, यानी लड़की जिंदा है। जिस लड़की को मान चुके थे घर वाले कि लड़की के साथ कुछ लोगों ने रेप करके उसकी हत्या करके और नदी में शव फेंक दिया था, वो लड़की खुद चल के आ गई है। और इस मामले में 2 आरोपी भी गिरफ्तार होकर जेल गए थे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरोपियों ने गुनाह कबूला भी था। जैसे पुलिस का स्टेटमेंट था कि आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है और ये मान लिया है कि रेप के दौरान ही लड़की की मृत्यु हो गई थी, तो हम लोगों ने शव को नदी में फेंक दिया। तो एक बड़ा मोड़ इस मामले में, इस केस में आ गया है कि लड़की जिंदा है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो शव बरामद किया था पुलिस ने वो किसका है, वो कौन लड़की है, उसकी क्या पहचान है। और इस पूरे मामले में बात करने के लिए माँ बाप दोनों साथ में है, बात करेंगे। अब बताइए, अब क्या कहना है? पुलिस पे तो बहुत गंभीर आरोप लगा था, लेकिन लड़की तो आपकी जिंदा है, सकुशल है, क्या कहना चाहेंगी? कहना चाहेंगे जो हमारा लड़की आ गई है तो हमको दे दीजिए। लड़की आ गई है तो दे दीजिए, लेकिन जो लाश को आप लोग अपनी बेटी की लाश बता के आप लोग बयान भी दिए, मीडिया में भी चला, और कचहरी चौक पे 2 दिन पहले आप लोग धरना प्रदर्शन सब किए, तो अब वो कैसे आप लोग पहचान लिए थे कि वो आपकी बेटी है? जी, हमारा लड़की भुला गई है तो हम अपने पता करते करते गए हैं तो एगो लड़की का लाश मिला फुर्सतपुर में। वो भी लड़की थी तो उसका मुंह भी पूरा ख़त्म हो गया था, मुंह नहीं था, तो उसका मोटरी में बांधा हुआ था इस तरह करके। तो वो भी लड़की लाले कपड़ा पहनी थी। तो हम लोग समझे जी देखिए ना, मुँह नहीं लग रहा है। थाना में गए तो मैडम जी पूछे जी देखो, ठीक से देखो। तो हम बोले जी मैडम जी तो मुँह नहीं चिन्हा रहा है तो हम कैसे साकार लें जो हमारा है। तो मैडम जी बोली ठीक है आपका है तो जाइए मुजफ्फरपुर। तो हम लोग का समझ में नहीं आया तो हम लोग घर चले गए। घर गया के बाद में वहाँ पर गए हैं घर, तो हम भैया बोले जे घर लुआ के ना, तो हम कहिए जे हाँ भैया मुफस्सिल थाना में हम गए रहनी फोटो लेके, तो एगो लाश आयल में कुछ लोग रख फोटो लेके साइज में साइज मिलावत लख। हमरा समझ में ना आइलक, हम चुपचाप घरे चल अइली। तो ठीक से मिलैलू है, देखलू, हम कहनी भैया ओकर चेहरे ना बुझात लख तो हम कैसे पहचान ले। हम चल अइनी घरे। फिर बिहान भैला कुछ लोग अंकित गुप्ता गैलन, सब केहू गैलक लोग। गैला के बाद में फोटो लेलक लोग, फोटो ले आके बतैलक लोग। तो हम कहनी हमरा समझ में नहीं क्या, माने हमरो प्रियंका लाले रंग के कपड़ा पहनले रहली है, जब चेहरे नहीं के बुझात तो हम कैसे हम कहीं जे मरल बा कि जिंदा बा कि का बा, हमरा नहीं के समझ में आव। ओकरा बाद से कुछ लोग बहुत दिन हो गल, 1 महीना से ज़्यादा टप गल। तो माला के लोग कहता जी अब तोहर प्रियंका दुनिया में नहीं थी ना, तो रहती तो कहीं से चल अती ये अब एक के काम क्रिया नहीं। उसी समय आप तो जब लाश बरामद हुआ तो 1-2 दिन में तो आपने कहा कि हाँ लाश मेरी बेटी की है। 2 दिन में नहीं, आप रो रही थी। 12 दिन के बाद में जब नहीं मिली तो हमारा समझ में आया जो ठीक है, जो बुझा रहा है जो हमारे बेटी है, वो भी लड़किए थी। तो हम कहें जो जब हमारा भुलाया है तो होए ना होए हुए होगी। लड़की के पिता हमारे साथ हैं। जब आप सुने कि आपकी बेटी सही सलामत नगर थाना में आ गई है तो पहला सोच आपका क्या रहा, कितना खुशी हुआ आपको? बहुत खुशी हुआ सर, बात सुनकर नगर थाना में फोन आया था। हाँ। ठीक है, तो हम बहुत खुशी हो गए हैं। हाँ। कि हमारी बेटी हमारा मिल गई। आपका नाम क्या है? जयलाल शाह। तो एक बार बताइए, उस लड़की की जो शव आप लोगों ने शिनाख्त की थी वो कैसे हुआ? वो क्या जल्दीबाजी था या प्रेशर था? कैसे आप लोगों ने मान लिया कि वो शव आपकी बेटी? देखिए सर, प्रेशर नहीं था हम लोग पास में, ठीक है, लेकिन कपड़ा पहने था ना। हाँ। कपड़ा लाल पहने थे, कुर्ती पहने थी, जो शर्टों का पैंट होता है वो पहने थी। हाँ। तो कपड़ा से थोड़ा हल्का महसूस हुआ कि हमारी बेटी है। हम अपन पागल हम लोग हो गए हैं। हाँ। जी,
तो उसे समझ में आया कि कौन है लड़की हमारा हो सकता है, ये भी लड़की है और वो लड़की है। उसी समय की भी घटना हुआ था। हाँ तो लोग बिगा था कहाँ वहाँ धनौती थाना में। ना सर वहाँ बिगा था, फुर्सतपुर नदी में लोग कहा था, भी धनौती नदी ही था। हाँ वहाँ पे लोग बिगा था पानी में, उसका लाश पूरा मतलब है पूरा कंकाड़ हो गया था, चेहरा पूरा गल गया था, पूरा चेहरा गल गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा है कि नहीं है। लेकिन थोड़ा सा महसूस हुआ कि कपड़ा पहरे ही हुई, लाल लाल कपड़ा पहरा था, ये भी हो सकता है। तो फिर हम लोग समझ में नहीं आता, छोड़ दिए। हाँ तो बोले कि सर बोले थे थाना पे कि जाना चाहते हो तो जाओ, वहाँ पर लाश रुका देते हैं। हम सर हम समझ में नहीं किया से इकरा के हम वहाँ ना जा पाए, हम समझ में नहीं किया लाश बा पूरा कंकाड़ बा चिन्हाते नहीं किया हमरा। हाँ इस चलते हम तो खुद पागल हो चार लोग मत नहीं समझ के दोनों मर चार लोग। तो फिर वो 4 लड़कों पे आपने कैसे आरोपित किया? वो कहानी क्या था कि 4 लड़के आप शराब पी रहे थे तो आप गए थे, मनगढ़ंत था कि या वास्तविक आपने वो बताया था? रंजन पासवान वहाँ पर टेम्पो में हवा हवाई बैठ के ये सब बात कुछ कर रहे थे। रंजन पासवान उस समय भी हम लोगों ने ये सवाल किया था और पूछा था कि भाई अगर कोई गुनाह करेगा तो गुनाह कैसे लोगों के सामने स्वीकार करेगा कि हमने रेप किया है, मारा है? वो नहीं समझा कि लड़की के पिता हम हैं। हमसे पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? हम बोले कि राजमिस्त्री काम करते, झूठ मूठ बोले हम कि राजमिस्त्री काम करते, हमारा घर बहुत दूर है। तो हम भैया कैसे से तो काम कर लोग। तो लड़की यहाँ पर आए 9:30 बजे करीब हम लोग के लेके वहाँ पर आया था मुन्ना पासवान ने घर में। मुन्ना पासवान ने घर में से बीवी से वही बात बोले हैं कि रंजन पासवान बोल रहा था कि जे 4 आदमी हम मिल के ले गए कुमारी माई चौकरी घटी हो रही, उसको हम रेप कर दिए। रेप कर के बाद में छतन में सब कुछ बोल रहा था, वहाँ पे ले जाके उसको हम लोग उतार दिए। इतना बात बोला तो उस मुन्ना पासवान के परिवार को हम बोले कि भाभी देखिए बात हुआ था। तब उनको मुन्ना पासवान परिवार कह रही है कि रो जानते न कि जे रो बाप बाने तो बात ना कहे। अब बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि लड़की को छतौनी में उतार दिया, उस समय आप लोग मार के नदी में फेंक दिया। मुन्ना पासवान बोल रहा था खुद अपन सामने, रंजन पासवान बोल रहा था। तो अब जब थाने में आपकी लड़की आ गई है तो लड़की से आपकी बातचीत हुई है ना? हाँ अभी ये तो बातचीत हुआ है। अभी लड़की ने क्या बताया, क्या हुआ था? लड़की हमारा है लेकिन बोल रही है कि हाँ 4 आदमी हमारे सामने गलती काम किया है, अभी भी कह रही है। हाँ तो वहाँ से लड़की कहाँ चली गई? 1 महीना लगभग हो गया, समय कहाँ थी? चल गई थी ना। तो लड़की खुद बताएगी कि हम लोग कहाँ पे लोगों रखा था। किसने रखा था उनको? अब जो रखा था अभी नहीं बताइए। अब हमको कुछ नहीं बताया, खाली चेहरा लोग बोले हैं, सर लोग बोले हैं कि पहचानो तुम्हारा बाप है कि माँ है कि कौन है। तो लड़की बोला कि हमारा पापा है, हमारा माँ है। इतना आपने भी अपनी बेटी को पहचाना ना? ये तो बेटी है। कैसी दिख रही है? स्वस्थ है कि कमजोर हो गई है? बहुत कमजोर हो गई है। बहुत कमजोर हो गई। हाँ इतने दिन कहाँ थी? अभी कुछ नहीं बता रही है। बोलवे नहीं किया हमसे। इतना प्रशासन ने बोला मुझे थाना में कि मेरा पापा है, हमारा माँ है, इतना बात बोले हैं। तो गए थे सर, तो बोला के लेके यहाँ पर उसको रख दिए। अच्छा, लड़की यहाँ पे नगर थाना में किसके साथ आई है? हम ही नहीं जानते हैं किसके साथ में आई है। तो ये आई आपको सूचना किसने दिया? सूचना दिया था हमारा मिला है इसी वाला के सामने, क्या बोलते हैं अंकित जी ने, अंकित जी है वार्ड कमिश्नर अंकित, 4 नंबर वार्ड का। वो बोल रहे हैं कि थाना पर आओ, तुम्हारा लड़की है, चिन्ह है कि नहीं है। अच्छा, तो हम लोग कहना बनवा गए। अंकित गुप्ता वार्ड कमिश्नर है। हाँ 4 नंबर वार्ड का है। अच्छा, तो बोले हैं कि आके पहचान लो तुम्हारा लड़की है कि नहीं है। तो हम परिवार में गए देखे, तो देखे तो हाँ लड़की है। प्रशासन ने पूछे हैं कि हाँ लड़की बोलो तुम्हारा कौन है, पापा है, ये कौन है, तो माँ है। इतना बात हुआ। उसके बाद में ये लोग गए, सर गए, बुला के ले आए, ऊपर लेके चले गए। उसके बाद में बात नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा एक चीज बताइए, गया आप लोग कब गए? पिंडदान आप लोगों ने कर दिया था? हाँ कर दिए थे। कितने तारीख को गया था? सर इन्हें अभी नहीं बता पाएंगे हम, लेकिन लिख के रखे हैं डायरी अपना। आज से कई दिन पहले अंदाज में ये 5-6 दिन होते हुए। आज के दिन आज कौन? आज बुधवार है। आज बुधवार। आज तो पिछले बुधवार को पिंडदान आप लोग कर चुकी, मतलब आप लोग पूरी तरह से मान चुकी थी। अच्छा अच्छा, हाँ। बताइए, जिस लड़की को मुर्दा मान के लोग पिंडदान तक कर दिया, उस गया में जाकर वो सही सलामत कल नगर थाना में पहुंची है। एक तरह से खुश हैं ये लोग कि बेटी कम से कम मिल गई। पूरा समाज दुखी था, जिसने भी इस घटना को सुना उस घटना का निंदा किया था और दुखी था, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं अगर होने लगेगी तो समाज में सुरक्षित कौन रहेगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है प्रशासन के सामने भी कि जो शव बरामद हुआ है वो लड़की कौन है और
जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं अब उन पे कौन सी धारा में केस होगा? क्या वास्तव में उन लोगों ने इनकी बच्ची के साथ गलत किया था, दुर्व्यवहार किया था, रेप किया था, या ये भी अभी कहानी में कोई ट्विस्ट बाकी है? तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं नगर थाने पे जो कुछ आरोप लगा रहे थे कि नगर थाना सही से काम नहीं कर रहा है, तो अब उस आरोपों से एक तरह से नगर थाना बच पाएगी। लड़की सही सलामत है और कुछ अधिकारी ऑफ कैमरा कह रहे भी थे कि हम लोग को अभी भी संदेह है कि लड़की उन्हीं की है, चूंकि उस समय वो लोग